यस माय डियर फ्रेंड, आपको बस अपने नीचे 2 लोग जोड़ने हैं। अबे वही 2 लोग तेरे घर भेजे हैं ईएमआई वसूलने के लिए। हम बैंक से बोल रहे हैं। बताइए, गांधी के देश में ढंग से स्कैम भी नहीं करने देते हैं लोग। एमएलएम यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग। कुछ लोग इसे पिरामिड स्कीम या रेफरल मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग के नाम से भी जानते हैं। यानी स्कैम एक नाम अनेक। भाई साहब, ये वही स्कैम है जिसमें स्प्लेंडर पे ट्रिपलिंग करके आके एक बंदा आपको ऑडी लेने के सपने दिखा जाता है, बिजनेस के सपने दिखा के कर्जे में डाल जाता है। भाई साहब, इस बिजनेस में पैसे उतने ही आते हैं जितने विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में पहले 2 मैचेस में रन बनाए थे, मतलब 0। पर इज्जत फुल मिलती है। भाई साहब, इज्जत का तो ऐसा है ना कि इज्जत जितनी दामाद को पहले दिन जाने पे मिलती है ना ससुराल में, उतनी दे देते हैं यहाँ पे। आज आपने जो अमूल्य समय दिया यहाँ पे। भाई साहब, इस बिजनेस की जितनी कम तारीफ करी जाए ना उतनी ज्यादा है। तो जानते हैं ये बवासीर कब शुरू हुआ, कैसे ये इच्छाधारी स्कैम आज तक अंधे कानून से बचा हुआ है और फल फूल रहा है। तो भाई साहब, सबसे पहले ये स्कैम इंडियन मार्केट में अर्ली 90s में देखा गया था। तब एमएलएम कंपनीज ने इतने हाई रिटर्न्स प्रॉमिस किए थे कि भाई इतना पैसा केवल बॉलीवुड स्टार्स के पास या दाऊद इब्राहिम के पास ही मिलता था। खुद तो चपरासी बन नहीं सका। मेरी फिल्म में मैं आपको भी हीरो बनाऊंगा अंकल। अबे बहुत पुराना पापी है तू। 90s की सबसे फेमस एमएलएम कंपनी हुआ करती थी क्वेस्ट नेट। इसका एक नाम गोल्ड क्वेस्ट भी हुआ करता था। ये कंपनी तब गोल्ड कॉइन्स बेचा करती थी। इसमें एक पर्सन को गोल्ड कॉइन परचेज करके दूसरे लोगों को जोड़ना होता था। पर ये झोला छाप काम ज्यादा टाइम नहीं चल सका और ये कंपनी 2009 में बंद हो गई। ये भाई साहब वो टाइम था जब एमएलएम में डायरेक्ट फ्रॉड हुआ करता था। अमीर बनने का प्रोसेस सुनाया जाता, पैसा लिया जाता और उसे डकार लिया जाता। मुझे साला ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरे कॉलेज ने भी मेरे साथ किया था। बस थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन ये था कि उन्होंने मुझे डिग्री दे दी थी, लेकिन मुझे आज समझ में आ चुका है कि कॉलेज वालों ने डिग्री फोल्ड करके ऐसे रोल करके क्यों दी थी। चलो वापस से एमएलएम पे आते हैं। एमएलएम में न्यू ज्वाइनी से रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे लिए जाते थे और जब न्यू ज्वाइनी आगे किसी को नहीं फांस पाता था तो अपने ही पैसे की रिकवरी के लिए पुलिस के पास पहुंच जाता था, जिसके बाद पुलिस एमएलएम वालों को पिरामिड स्कीम से ही पीटती थी। पहले 2 हवलदार जाके मारते थे, फिर चेन बना के 2 और पुलिस वाले आते, फिर सूत के आते और फिर उसके बाद रेफरल सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाता, जिसमें एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को रेफर करता कि हमारे थाने आओ और हाथ साफ करके जाओ, जिससे अगले दिन तक डायमंड सर के दोनों डायमंड ढंग से सूज जाते थे। हेलो, क्या हमारी बात डायमंड सर से हो रही है? जी नहीं, मैं तो गोल्ड सर बोल रहा हूँ। गोल्ड सर, अभी मैं डायमंड बना नहीं हूँ ना। अरे हम न्यूज़ चैनल से बोल रहे हैं। ये आपके नाम में जो गोल्ड आप बता रहे हो वो गोल्ड है क्या? इसमें गोल्ड का मतलब है छोटी गोल्ड। मैं ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच तीनों में छोटी गोल्ड फ्लेक लेता हूँ, इसलिए। चलिए वापस से क्वेस्ट नेट पर आते हैं। कंपनी बंद होने के बाद भी इसने हार नहीं मानी। इस स्कैमर कंपनी ने फिर से कमबैक किया। अब क्यूनेट नया नाम रख के फिर से मार्केट में आ गई, पर इस बार क्यूनेट और बाकी की एमएलएम कंपनीज पुलिस के डंडे खा खाकर स्मार्ट हो चुकी थी। भाई साहब, बादाम उतनी तेजी से बुद्धि को नहीं ग्रो करता जितनी तेजी से पुलिस के डंडे कर देते हैं। और ये जो कंपनीज थी अब पैसे लेके बदले में कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कस्टमर को देने लगी, जिससे ये बिजनेस जो है वो लीगल हो गया। अब ये जो एमएलएम है ना, ये बिजनेस नहीं है, बल्कि इनका एक अलग पूरा पैरेलल यूनिवर्स है जहां पैसे और शर्म दोनों ही किसी को नहीं आती। समाज को खत्म करने में सूडो फेमिनिज्म अभी भी सेकंड नंबर पे आती है भाई साहब, क्योंकि पहले पे तो एमएलएम ही है। एमएलएम और कांग्रेस के स्कैम्स में ना रेस लग रही थी। एमएलएम कांग्रेस से भी आगे चला गया क्योंकि कांग्रेस के स्कैम पर 2000 के बाद रोक लग गई। इन पर अभी तक नहीं लगी। सेम स्पीड से 1990 से अब तक चले ही जा रहे हैं। कहीं आप इस जाल में ना फंस जाओ, इसलिए मैं आपको कुछ साइन बताता हूँ स्कैम के, जिससे आप बच सको।
तो इसकी ना सबसे बड़ी पहचान ये है कि भरी गर्मी में, जून में झक ऐसी गर्मी जिसमें पसीना ही पसीना निकल रहा है, ऐसी गर्मी में भी ये प्राणी कोट पैंट पहन के आपको दिखेंगे। चाहे कितनी गर्मी पड़ जाए, कोट पैंट नहीं उतरेंगे। सारे के सारे MLM वाले कोट पैंट में ही मिलेंगे। मुझे तो लगता है कोट पैंट को ना स्कैमर्स का ड्रेस कोड डिक्लेयर कर देना चाहिए, और किसी एक का भी कोट उसकी शक्ल से मैच नहीं कर रहा होगा। साफ दिखता है साला कि किराए पे कोट पैंट मांग के लाए हैं, इनके सूट पे सूट ही नहीं हो रहा है। फिर ना इनकी दूसरी पहचान है सेमिनार्स। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना। ये लोग सिटी का सबसे सस्ता शादी हॉल बुक कर लेते हैं, वो भी ऑफ सीजन में, जिससे कम पैसे में बात बन जाए। फिर वहां पर सारे के सारे MLM वाले जमा हो जाते हैं, 100-200 करोड़ रुपए की बातें यूं ही कर देते हैं। हाँ, ये बात अलग है 1 लाख में कितने जीरो आते हैं ये इन्हें आज तक नहीं पता चला है। इन्हें 50,000 रुपए एक जगह दिख जाए तो ये कहते हैं हाय अल्लाह, इतना पैसा भी होता है। टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। पॉइंट वैल्यू, क्या बोल रहा हूं मैं, पॉइंट वैल्यू बिजनेस। पर जिस दिन सेमिनार रहता है ना, उस दिन उस सिटी में कोई और स्कैम नहीं होता। ये बात तो अच्छी हो जाती है, क्योंकि सारे स्कैमर्स यहीं बिजी हो जाते हैं। जूनियर स्कैमर इसमें सिर्फ कोट पैंट में मिलेगा, जबकि डायमंड और गोल्ड और सफायर वाले जो होते हैं ना, ये प्रजाति आपको 3 पीस सूट में मिलेगी। इस स्कैम में किड्स सेक्शन भी होता है, जहां बच्चे भी स्कूल छोड़ कर स्कैम में शामिल होने आते हैं। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई। अरे रे, ये वाला नहीं, इस वाले के पास तो पैसे आते हैं। इसके पास तो अपनी पोर्शे भी है। MLM वाला लगाओ। कोई कपड़े फटीचर कपड़े थे, आज मैं बता देता हूँ, अपने पैसों से कपड़े खरीदता हूँ, घर में भी खरीदवाता हूँ। वैसे अगर बच्चे कोई क्राइम करते हैं तो उन्हें माइनर समझ के जुवेनाइल होम भेज दिया जाता है, लेकिन मैं कहता हूं कि इन लोगों पे केस लग जाना चाहिए। इसे अडल्ट वाली ही सजा मिलनी चाहिए भाई साहब। फिर MLM में विमेन सेक्शन भी है। कुछ चीजें बता देती हूँ आप लोगों को, आप लोगों की ग्रोथ के लिए। पहले तो अपने नेगेटिव फ्रेंड्स छोड़ देना। सोसाइटी में इक्वालिटी हो ना हो, पर MLM में इक्वालिटी जरूर है। मतलब ये सब के सब जितने भी हैं, उनमें से किसी के पास पैसे नहीं है, इतनी इक्वालिटी है भाई साहब। सब इक्वली ही गरीब हैं। और भाई साहब, हर साल एक नया ही प्राणी MLM का फेस बना हुआ दिखता है। इस साल ये वाला दुर्भाग्य रवि सर को मिला है, जो बिजनेस के नाम पे अपने सारे अवतार गिनवा रहे हैं। बिजनेस क्लोज होता है 1 तारीख की सुबह 7 बजे मैं स्टार पर्ल होता हूँ, 10 बजे मैं एमरल्ड होता हूँ, लगभग 11 साढ़े 11 बजे स्टार एमरल्ड होता हूँ, दिन में 2 बजे के आसपास में रूबी होता हूँ, और शाम को 4 बजे मैं स्टार रूबी बन जाता हूँ, और रात को 9-10 बजे तक मैं सफायर बन जाता हूँ। अबे ये इच्छाधारी दानव ऐसा क्लेम भी कर रहा है, जिस चीज पे हाथ रखता हूँ मेरी हो जाती है। तो सर कभी ना अपनी इज्जत पे हाथ रख के देखो। फिर सर ना अपने बंगले गिनवाने लगते हैं, बंगले, बहुवचन में बंगले। बिजनेस मेरे पास आया, मैंने किया, आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा, मेरे पास कोई कमी नहीं है। मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले मेरे हैं। लगता है सर को कुछ कंफ्यूजन है इधर। सर ने एज अ मिस्त्री जिस बंगले में प्लास्टर किया है, मजदूरी की है, उन सारे बंगलोज को सर अपना समझ रहे हैं, अपना। भाई साहब, अगर कभी मेरा डाउनफॉल हो तो कमबैक मुझे बॉबी देओल वाला चाहिए, पर कॉन्फिडेंस मुझे रवि सर वाला ही चाहिए। बंगला नहीं बोल रहा, क्योंकि चीजें बहु ऑटोमेटिक जाती है इसमें। सर जैसे आपकी गाड़ियां, बंगले सब बहुवचन हो जाते हैं, तो मुझे लगता है एक पुलिस वाले की मार से आपका काम चलेगा नहीं। पुलिस वालों को भी बहुवचन में आपको पीटना पड़ेगा, बहुसंख्या में आपके दोनों बंगलों को लाल करना पड़ेगा। मेरे ऊपर किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं है। सर उसको लायबिलिटी नहीं, पुलिस केस कहते हैं सर, पुलिस केस। और आपके ऊपर जो है वो कोर्ट केस है सर। रवि सर ने अभी किसी जयपुर के मॉल में वॉल पुट्टी का काम किया था, उसके बाद उस मॉल को रवि सर अपना मानते हैं, अपना। अभी जयपुर में एक मॉल बना रहा हूँ, शायद आप लोगों को पता नहीं है, काम चल रहा है उसका मेरा। और अक्सर मैं मीटिंग में आजकल बोल रहा हूँ, मेरा भी कंप्लीट हो चुका है, वो 1-1.5 महीने का काम उसमें और बाकी है। काफ़ी पैसा लगाया उसमें, कम से कम 12 से 14 करोड़ रुपया मैं उसमें लगा चुका हूँ। इस हिसाब से मैं एक बार कुतुब मीनार गया था, एक बार ताजमहल भी गया था, दोनों के दोनों मेरे। लाल किला तूने बनाया तो कुतुब मीनार मैंने बनाया, बोल। फिर रवि सर अपनी फर्स्ट कॉपी की सेकंड हैंड वॉच पे फ्लेक्स मारते हुए दिखते हैं। इस ब्रांड को सर्च करना एक बार गूगल के ऊपर, इसका नाम को डालना,
ह्यूब्लॉट की घड़ी है और ह्यूब्लॉट की स्टार्टिंग रेंज एक बार पब्लिक को बता दो, समझ जाएंगे घड़ी कितने की है। सर इसी घड़ी को देख के बताओ आपके जेल जाने का टाइम कब आएगा। आगे सर की मानसिक स्थिति और बिगड़ने लगती है। रवि सर खुद को शाहरुख खान से कंपेयर करने लगते हैं। यही नाम है, कितने की है? 32 लाख दिखा रहा सर। बताइए, हीरो अलोम के डुप्लीकेट हैं सर और कंपैरिजन शाहरुख खान से करते हैं। रवि सर को शायद पता नहीं है कि एसआरके के डुप्लीकेट भी कितना कमा लेते हैं। डिपेंड करता है, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक मैं करता हूँ। सच्ची में? हाँ। तब पीछे आप बोर्ड पे देख सकते हो। एक तो रवि सर के लिए व्हाइट बोर्ड लगवाया गया है। ब्लैक बोर्ड लगवाते तो रवि सर मिस्टर इंडिया बन जाते। बोर्ड पे आप साफ देख सकते हो, देखो देखो, दो लोगों की चेन कैसे बनाई जा रही है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब सलमान खान का डाउनफॉल और लॉरेंस बिश्नोई के उनके पीछे लगने का कारण, वो भी यही स्कीम है भाई साहब, आपको पता नहीं है शायद। तो 3 into 3 9 हुआ, into 3 27 into 3। सलमान खुद यहाँ लोगों को जोड़ने की बात कर रहा था। यहाँ जिन 3 बेरोजगारों को काम देने की बात हो रही है वो है अरबाज, सोहेल और आयुष। बेसिकली सलमान अपना ही फैमिली ट्री समझा रहा था और किसी ने लॉरेंस को सेम वीडियो ये बोल के दिखा दी कि सलमान एक हिरण मारने के बाद 3 और हिरणों को मारने का प्लान बना रहा है। खैर, सलमान खान तो जेल जा नहीं सकता, तो जो जेल जा सकता है वापस उस पे आते हैं, रवि सर पे। सर घड़ी, गाड़ी, बंगला, अपना पीओपी का काम सब फ्लेक्स करने के बाद अपने कार्ड्स पे आते हैं, कार्ड्स पे। कुछ एक्सक्यूज में, मैंने कहा यस सर। यार आपने इतनी महंगी घड़ी 2 मिनट में खरीद ली। मैंने 2 मिनट के अंदर अपने जेब से अमेरिकन एक्सप्रेस, मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस से मैंने कार्ड निकाला, पेमेंट किया, घड़ी उठाई वहां। अरे बस करो सर, आपके पास राशन कार्ड निकला है वही बहुत बड़ी बात है। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया सर? अरे सर, नीला परमिट कार्ड मतलब ब्लू राशन कार्ड पे ध्यान दो सर, जिससे महीने के 5 किलो चावल ज्यादा मिल जाते हैं सर। कर लो सर, उसी पे कर लो सर। आगे सर बताते हैं कि इतना बेशुमार पैसा आ चुका है कि अब बाकी की चीजों से इंटरेस्ट ही खत्म हो चुका है। आजकल तो ये हालात हो गए कि मुझे कारों में सफर करने का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है। अब तो मैं एक्टिवा पे घूमता हूँ। लगता है सर जिन जिन गाड़ियों के नीचे आ चुके हैं उन्हें भी अपनी कार की लिस्ट में शामिल कर लिया है। सर को इतना डिफरेंस नहीं पता कि कार के अंदर बैठने वाला मालिक होता है और कार के नीचे आने वाला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर सोचते हैं कार के ऊपर तो आ नहीं सकता, नीचे ही आ जाता हूं, सब अपना हो जाएगा। और फिर अपनी स्पीच एंड करते करते रवि सर इतना ज्यादा फेंकते हैं कि फेंकने का अगर कोई ओलंपिक होता तो रवि सर उस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा होते। आप ना ये सुनो, इसके लिए गरुड़ पुराण में अलग से एक पेज है, उसमें लिस्ट की गई है इनकी सजाएं। मैंने पूछा आरसीएम के पैसे से कि मेरा पीछा कब छोड़ेगा, तो पैसे ने जवाब दिया गलती किसने करी। अरे सर, आपके पीछे जो लगे हैं वो पैसा नहीं है, पुलिस जीप बोलते हैं उसे, पुलिस जीप। और बात तो आपने सही की, गलती तो आपने की है। अब इसके पहले यूट्यूबर सर को धर लेते, सर को पहले ही न्यूज चैनल ने पकड़ लिया और केबीसी खेल डाली इनके साथ, जहां सर अपनी हर बात से ऐसे मुकर गए, ऐसे पलटी मारे जैसे बिहार इलेक्शन से जस्ट पहले प्रशांत किशोर ने पलटी मार ली। 100 करोड़ की नेटवर्थ है सर आपकी। नहीं मैडम, ये गलत न्यूज है। अच्छा सर, उसमें आप बोल रहे 100 करोड़ का टर्नओवर बोला, नेटवर्थ नहीं बोली मैंने। ओके, और 60 लाख की जीएसटी भी बोला आपने सर। 7 लाख? 7 लाख की जीएसटी। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। वो 6 लाख की एक्चुअली वो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट का है। आरसीएम का नाम सुना होगा आपने? जी। आरसीएम का टर्नओवर है ये, और आरसीएम का टर्नओवर हमारे मार्फत जाता है, तो वो टर्नओवर हमारा नहीं, आरसीएम कंपनी का है। लो, ये तो मुद्दे लगा साला।